टेक्नो सीट। आपका नाम क्या है मैम? थैंक यू सर। सुप्रिया सिंह। जी, सुप्रिया सिंह। सुप्रिया सिंह। यस सर। मैम, वर्तमान में जो ये शिक्षा नीति आई है 2020, यस सर। ये इसमें आप क्या गुण और क्या दोष देख रहे हैं? क्या पहले गुण बताइए, इसके क्या गुण हैं? गुड सर ये है कि वर्तमान जो शिक्षा नीति है बच्चों को सृजनात्मकता पे ज़्यादा बल दे रही है। जी। और कोई भी शिक्षण कराया जा रहा है तो उसको रियल लाइफ से जोड़ के कराने पे ज़्यादा बल दिया गया है। जी। और दोस्त में सर ये हम कह सकते हैं कि जो मतलब तकनीकी है वो सभी लोगों तक मतलब पॉसिबल नहीं है पहुंचना चीज़ों को, जैसे कि जो हमारा गरीब तबका है उस तक चीज़ों को पॉसिबिलिटी नहीं अच्छा, बन पाती। केंद्रीय विद्यालय के स्थापना का क्या उद्देश्य है? केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य सर ये था कि जो हमारे नॉर्मल जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट के जो भी बच्चे थे वो क्या होता था कि जब वो लोग मतलब इधर से उधर उन लोग की ट्रांसफ़र होता था तो कंडीशंस क्या होते थे, जो उनके बच्चे होते थे उनका शिक्षा व्यवस्था थोड़ी सी इधर उधर डगमगा जाती थी, तो उनके लिए स्पेशली तौर पे इस विद्यालय का गठन किया गया। इसके लिए मैम फिर जैसे बच्चों के अभिभावक का जब ट्रांसफर होता है उसके लिए सरकार ने होम स्कूलिंग की व्यवस्था की है। हाँ सर, होम स्कूलिंग की व्यवस्था की है। जैसे एक पैटर्न होता है ना कि एक जगह होनी चाहिए, जैसे कि अभी वर्तमान समय में एनसीईआरटी हमारी है तो वो ऑल इंडिया लागू हो गई है चीज़ों को, तो जिससे ये होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर जो अदर स्टेट का है, मान लीजिए हमारी यूपी में आता है, चाहे यूपी का बच्चा एमपी में जाता है तो उसका पैटर्न चेंज नहीं होगा। अच्छा, आपने अभी नाम लिया एनसीईआरटी, यस सर। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग एजुकेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961। आपका ग्रेजुएशन क्या सब्जेक्ट रहा? पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो अगर मैथमेटिक्स में यदि परसेंटेज को डिफाइन करने की बात किया जाए, यस सर। कैसे हम डिफाइन करें? सर परसेंटेज एक तरह से आपका बच्चे को जहाँ तक पता होता है फ्रैक्शन का ही पार्ट होता है, और जहाँ तक हम बचपन से लेके देखते हैं तो बच्चा स्टार्टिंग जो है एडिशन के बाद से एक सीरीज चलती रहती है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की, तो हम उसको डिवीज़न से लिंक करते हुए पहले उसको फ्रैक्शन बताएंगे और उसी फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को हम परसेंट को बताने में हेल्प करेंगे। जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन को अगर हम लेते हैं तो उसका नीचे का पार्ट जो होता है, जैसे कि जिसको डिनोमिनेटर कहा जाता है, वो पूरा लिया जाता है। ठीक उसी तरीके से हम 100% जो हम डिफाइन करते हैं वो उसको पूरा डिफाइन करके हम उसका हाफ पार्टीशन करके उसको लिंक अप करके बताया जा सकता है। और अगर आप उसका डिसिमल को अगर डिफाइन करने की बात किया जाए, कैसे डिफाइन करें? दशमलव को सर ये डिफाइन करने के लिए वही जैसे डेसिमल को एक पूर्ण संख्या और एक आधी संख्या के रूप में हम डिफाइन करने के तरफ से कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन और रेशियो में क्या डिफरेंस है? फ्रैक्शन और रेशियो में क्या डिफरेंस है? दोनों सर पूर्णांक होते हैं। रेशियो में फ्रैक्शन में क्या होता है, उसके जो अंश और हर होते हैं दोनों पूर्ण संख्या होती है, और जो रेशियो होता है उनमें क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है, लेकिन रेशियो को जहाँ तक हम जान रहे हैं कि जो उसका हर होता है उसको ज़ीरो किया जा सकता है, और फ्रैक्शन में ये नहीं किया जा सकता है। क्या रेशियो में जीरो? उसकी बात तो हम आगे करेंगे, ठीक ना? ठीक। ये बताइए कि शिक्षण की गतिविधि में सर या शिक्षण की प्रक्रिया में बालक की क्या भूमिका होती शिक्षण की गतिविधि और शिक्षण है? एज ए टीचर जब आप टीचिंग करेंगी तो शिक्षण के प्रोसेस में, अंडर लर्निंग प्रोसेस, बालक की भूमिका क्या होती है? एक सीखने के रूप में। प्राथमिक विद्यालय में एनवायरमेंटल स्टडीज को पढ़ाने के लिए किन विधियों का प्रयोग आप कर सकते हैं? प्रदर्शन विधि करके सीखने की विधि, और क्षेत्रीय भ्रमण जो होता है उसकी विधि का यूज़ कर सकते हैं, आसपास के पर्यावरण से उनको इंटरेक्ट करा सकते हैं। मान लीजिए आप क्षेत्रीय पर्यटन विधि का प्रयोग कर रहे हैं Yes, और कक्षा 4 का विद्यालय है, कक्षा 4 में आप पढ़ा रही हैं, तो गार्जियन एक उसके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है कि आप कहीं भ्रमण पर ले जा रहे हैं, तो आप किस प्रकार से गार्जियन को
सेटिस्फैक्शन देंगी, क्योंकि उन बच्चे की सुरक्षा और अन्य कई गतिविधियों की समस्याएं वहाँ पैदा हो सकती हैं। क्षेत्रीय पर्यटन पे हमको ले जाना कंपलसरी है। नहीं, कंपलसरी नहीं, मान लो आप इस टेक्निक का प्रयोग कर रही हो, हाँ हाँ। तो आप सूचना तो दोगी गार्जियन को कि भाई हम इनको यहाँ आज पर्यटन के लिए ले जाएंगे। बिना अनुमति तो आप ले नहीं जा सकते। आप अपने प्रबंधन को भी से अनुमति लेंगे और माता पिता से भी अनुमति ले जाएंगे। तो माता पिता की इन चिंताओं को किस प्रकार आप दूर करिएगा? सर अगर मतलब गार्जियन नहीं तैयार हैं तो उन्हें हम ऑडियो विजुअल मेथड आजकल चल रहे हैं, मॉडल के थ्रू भी उनको हम इंटरेक्ट करा के उन चीज़ों को बता सकते हैं। अगर क्षेत्रीय पर्यटन विधि से वो नहीं मतलब स्वीकार कर उनको ले जाने के लिए। अच्छा, कक्षा 5 की आप चूँकि मैथमेटिक्स से आपने बीएससी किया हुआ है, यस सर। तो कक्षा 5 में एक चैप्टर है कि 1/10 और 1/100 क्या है, दशांश और समांश क्या है। इस विषय को पढ़ाने के लिए आप किस प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रयोग करना चाहेंगे? सर जैसे ये बॉटल है जी, तो इसके पानी को हम नॉर्मल ख़त्म करके एक मानक मैं मेथड, मेरे पूछने का मतलब मैं कोई तरीका, लर्निंग या टीचिंग मेथड नहीं पूछ रहा हूँ, मैं को करिकुलर एक्टिविटी पूछ रहा हूँ। सर आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही। मतलब किस प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रयोग करेंगे? लर्निंग बाय डूइंग। अगर आपको प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था में यदि कुछ सुझाव मांगा जाए, क्या आपका रहेगा और बेहतर किया जा सके प्राथमिक शिक्षा में? सर सबसे पहले बच्चों को समझना ज़्यादा प्राथमिकता मेरे हिसाब से है, क्योंकि बच्चों के मन में कहीं ना कहीं आज भी ये भय बना है कि उन्हें रटने की विधि पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो वो चीज़ों का भय निकालना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के दिमाग से, क्योंकि गार्जियन तो इंटरेक्ट हो जाते हैं। एज अ टीचर हम जाके गार्जियन से बात करते हैं तो गार्जियन तो ठीक है, उनको लगेगा कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बट बच्चा टीचर से इंटरेक्ट होने के लिए सबसे पहले उसको ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बच्चा किसी भी शिक्षक की बात को समझ पा रहा है तो मेरा मानना है कि वो सबसे बेस्ट विधि होगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा जोर देना होगा। तब बालकों के शिक्षित करने का मेन उद्देश्य क्या है? उनको हम एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, कक्षा 1 में जो एडमिशन है किस आयु में करने की संस्तुति एनईपी में किया गया है? किस आयु के बालक का एडमिशन कक्षा 1 में होगा? 8 साल के बाद। 7 से 8। 7 से 8 साल का। अच्छा, ये जो बाल विकास के जो चरण हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, आपको जिस विद्यालय में आप पढ़ाएंगे प्राथमिक विद्यालय में, तो किस एज ग्रुप के बच्चे आपको मिलेंगे, किस अवस्था के? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था? सर पूर्व बाल्यावस्था से स्टार्टिंग इनकी हो जाएगी। पूरे बाल्यावस्था की आयु क्या? 6 से स्टार्ट हो जाती है। सॉरी सर, उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से स्टार्ट होती है, 6 से लेकर 8 तक होती है। अच्छा, एक सवाल ये बताइए, आप केवीएस को ही क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? जिस टीचर आपने केवीएस को ही क्यों चुना? सर फर्स्टली तो ये है कि ये हमें बहुत ज़्यादा विविधता और संस्कृति से जोड़ता है, और दूसरा ये है कि मुझे टीचर बनना ही था, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और मुझे कल्चरल चीज़ें मतलब अलग अलग क्षेत्रों की ज़्यादा पसंद है, और वहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट होने का बहुत अच्छे से मौका मिलेगा। ठीक ठीक है, जाइए। थैंक यू सर।